जय माँ। बॉर्न फेथ प्रभाकर भाई ने इस बार मुझे कहा कि टॉपिक जो आपका विषय जो आप चुनना चाहें, ये सबसे कठिन काम होता है। लेकिन मैंने जानबूझकर जो मेरे मन में विषय आया उसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, और इस डिस्क्लोज नहीं करने में ही टॉपिक का रहस्य छिपा है। क्योंकि कौन सी वो चीज़ है जो हमको हमारे सामने डिस्क्लोज बिल्कुल नहीं होती और जो हम चाहते हैं जानना, और वो है हमारा फ्यूचर, भाग्य। तो भाग्य को दो प्रकार से देखते हैं। तो आज हम सावित्री से भाग्य को थीम बना के भाग्य को दो प्रकार से हम देख सकते हैं। एक है जो आमतौर पर हम समझते हैं मनुष्य के जीवन में होने वाले घटनाक्रम, लेकिन इसके विषय में सावित्री स्पष्ट रूप से कहती है, ओ किंग, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन दाई रोड, दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल विद जॉय एंड ग्रीफ, आर नॉट दाई फेट। तो फिर ये तो भाग्य नहीं हुआ, तो भाग्य क्या हुआ? द रोड द गोल दाउ चूजेस्ट आर दाई फेट। तो यहाँ पर पहली चीज हमको स्पष्ट होनी चाहिए, घटनाक्रम जीवन में होते हैं, कई कारणों से होते हैं, और वो एक अलग विषय है ऑल टुगेदर। उसके पीछे भी एक विज्ञान है, परंतु कभी और हम लोग इसको करेंगे इस पर भी। लेकिन भाग्य क्या है? जो जहाँ पहुँचोगे। और इसका एक सिंपल उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब लोग बाहर से पौंडीचेरी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेन कभी कैंसिल हो जाती है तो आप फिर ट्रेन पकड़ते हैं, दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं, कभी लेट चलती है, कभी मार्ग में कठिनाई होती है, भोजन ठीक से नहीं मिलता, तबीयत खराब हो सकती है, अनेकों चीज़ें हो सकती हैं। ये नहीं कि ऐसा होता है आमतौर पर, लेकिन हो सकती हैं। किंतु आप ये नहीं कहते कि अरे मेरा भाग्य ऐसा था। जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो ये होता है कि अरे वाह, हम यहाँ पहुँच गए। तो भाग्य वो है डेस्टिनेशन। डेस्टिनी मीन्स डेस्टिनेशन, आपने क्या चुना है। तो जिसने अपने जीवन में चुनाव किया है केवल पैसा कमाना, तो हम कह सकते हैं कि उसकी डेस्टिनी यही है, पैसा कमाएगा, लेकिन बहुत कुछ वो उसमें खोएगा, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य यही चुना था। और ये एक अलग विषय है, इस पर हम लोग आज नहीं बात करेंगे। लेकिन इसमें बस एक चीज़ हम जान सकते हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है, और इसी में इसका क्लू भी है। भाग्य वैसे अनफोल्ड करता है जैसे हम अपने लक्ष्य को चुनते हैं। तो लक्ष्य सीमित है तो भाग्य की अनफोल्डिंग भी उसी प्रकार की होगी। लक्ष्य महत है, मान लो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, तो भाग्य भी वैसे अनफोल्ड करेगा। यानी जो कर्म की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, परंतु जो जीवन में आएगा वो उस महत लक्ष्य के लिए होगा। हमको या तो तैयार करने को, टेस्ट करने को, ये सारी चीज़ें आएंगी जीवन में कि हम उस महत लक्ष्य के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो ये एक पार्ट है, भाग्य बदला जा सकता है, ये श्री अरविंद कहते हैं। लेकिन ये विशफुल थिंकिंग नहीं है कि हम अपने मन में कुछ सोच लें, हम इमेजिन कर लें, हम जाके किसी देवता को रिझा लें इत्यादि से भाग्य बदल जाएगा। नहीं, वो भाग्य वैसे नहीं बदला जाता है। परंतु जैसा मैंने कहा, ये एक दूसरा विषय है, आज हम उसकी भी बात नहीं करेंगे। तो आज हम एक तीसरे विषय पर भाग्य बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटीमेटली कनेक्टेड है हम सबके जीवन के साथ, और वो है मानवता का भविष्य, मानव की क्या नियति है। तो ये कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड इस तरह है कि मान लीजिए व्यक्ति का जो भाग्य है वो उतनी ही सीमा में रहेगा जितना मानवता के भविष्य को सैंक्शन किया गया है। मान लीजिए आपकी मैक्सिमम सैंक्शनिंग राशन है, या किसी स्कूल में पढ़ना है 12वीं क्लास तक, या राशन की सैंक्शनिंग है 10 किलो। तो कुछ लोग होंगे जिनको 1 किलो 2 किलो ले रहे होंगे, कुछ हैं किसी प्रकार से 9 किलो पर। 10 किलो के आगे आप एक्सीड नहीं कर सकते। एक स्कूल की पढ़ाई उतने तक ही होगी जितनी उसकी सीमा निर्धारित है। तो मनुष्यता के भाग्य की भी सीमा निर्धारित होती है। इस चीज़ को हम लोग कई बार नहीं समझ पाते, देख नहीं पाते। और एक व्यक्ति का भाग्य उस सीमा को क्रॉस करके नहीं जा सकता है। अगर एक सीमा निर्धारित की गई है कि मनुष्य एक त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर रहेगा, उसके पार नहीं जा सकता। अगर उसके पार उसको जाना है तो उसके लिए मोक्ष का एक ऑप्शन है, तो वो वहीं तक जा सकता है या मोक्ष का ऑप्शन ले सकता है। उसके पास आगे की ऑप्शन नहीं होगी। और अवतार का एक कार्य होता है कि वो आगे का एक ऑप्शन खोलते हैं, यानी पूरी मनुष्यता के लिए एक नई संभावना का द्वार खोलते हैं। तो मनुष्य का भाग एक तरह से मानवता के भविष्य से, पृथ्वी के भविष्य से इंटरकनेक्टेड है।
तो सबसे बड़ी चीज़ अगर देखा जाए तो मानवता का भविष्य है, क्योंकि उसी से हमारा सब कुछ कनेक्टेड रहता है। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे, इसलिए भी क्योंकि इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, आजकल रेफरेंस देते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारी इस तरह की बातें आज से नहीं 2000 सन से शुरू हो गई हैं। फिल्म आई थी, नाम भूल रहा हूँ मैं, आइस एज के ऊपर थी, इत्यादि इत्यादि, डूम्सडे, इस पर लोगों की बहुत सारी विचार गए थे, क्योंकि लोग जब कल्पना करते हैं सबसे पहले वर्स्ट कल्पना करते हैं। फिर आई प्रलय की बात, फिर भविष्य में क्या होगा, भविष्य पुराण की बात, और भविष्य मालिका की बात, जो आपके उड़ीसा के एक सेंट हुए हैं, उनकी देन है। कई बार जब ये हम बातें करते हैं तो लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये तो कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, तो इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, ये भी बात सही है, तो किसका प्रमाण क्या है? तो भारतवर्ष में एक बात कही गई जिसको कहते हैं आप्त वाक्य। तो आप प्रमाण ऋषि के ऋषित्व पर है, यानी योगी किस लेवल का योगी है। तो वो कुछ घटनाएं देख सकता है, कुछ 100 साल देख सकता है, या भविष्य में उसकी त्रिकालदर्शी की कैपेसिटी है। तो उस पर ये बात होती है कि आप डिसाइड करते हो। विज्ञान में भी ये चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर आपको कुछ लिख करके भेज दे तो आप नहीं मानेंगे कि भाई आइंस्टीन की इक्वेशन गलत प्रूव हो गई या श्रोडिंगर्स कैट का ये मतलब है, वो मतलब है। मैं एक फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जिसने कोई एक वैज्ञानिक है जिसको सब मानते हैं कि ही इज़ ए टॉप साइंटिस्ट, तो जब वो कुछ कहेगा तो हो सकता है हमको समझ ना आए, लेकिन हम इसको मानेंगे। जैसे आइंस्टीन की रिलेटिविटी हमको नहीं समझ आती कई लोगों को, प्लैंक की थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स की, कई लोगों को नहीं समझ आती, उसके लिए एक अलग फैकल्टी चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि भाई मैक्स प्लैंक ने अगर कुछ कहा है या आइंस्टीन ने कुछ कहा है तो इसके पीछे कोई सत्य है। तो उसी प्रकार से आज जब हम सावित्री के माध्यम से जब ये पढ़ते हैं तो हम देखें कि इसकी सत्यता का आधार क्या है और क्या वो भविष्य है जो श्री अरविंद देख रहे हैं। कहने का अर्थ है कि श्री अरविंद केवल भाग्य देख नहीं रहे हैं, श्री अरविंद भाग्य को अनुभव कर रहे हैं, भविष्य को अनुभव कर रहे हैं और भविष्य बना रहे हैं। यानी 3 लेवल पर यह चीज ऑपरेट करती है। पहले श्री अरविंद मानव भविष्य, उसकी जो अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज हैं उसका वो अनुभव करते हैं। फिर वो उस अनुभव को होने के लिए, फलित होने के लिए मनुष्य के अंदर वो अभिप्सा प्लांट करते हैं, क्योंकि उसके बिना आप उतने ही, कहते हैं ना कि जितनी आपके अंदर एस्पिरेशन है उससे ज़्यादा नहीं आता है जीवन में। उसके बाद उस भविष्य को सिक्योर करते हैं डिवाइन मदर के आने के साथ साथ। ये सारी चीज़ सावित्री में बड़े सुंदर ढंग से बताई गई है। चूँकि बहुत लंबा विषय है तो मैं थोड़ी जल्दी जाऊँगा। तो बुक 1 कैंटो 2 में ही इसका प्रारंभ हो जाता है, जब डिवाइन मदर आई हैं और श्री अरविंद हमको बुक 1 कैंटो 1 में ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस होता है कि ऑलमोस्ट दैट डे द एपिफेनी वाज डिस्क्लोज्ड। उसमें दिखाते हैं कि अंधकार है, उसमें प्रकाश का उदय होता है और प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ चला जाता है। तो वहाँ पर सबसे पहले संकेत है कि जैसे प्रकाश अंधकार को चीर देता है, वैसे ही आगत समय में प्रकाश की सत्य की विजय होगी। ये एक बैकग्राउंड है। फिर कैंटो 2 में वो बताते हैं कि मनुष्य समझता है कि वो मृत्यु का दास है, पीड़ा का दास है, रोग शोक ये तो जुड़े ही हुए हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं ये तो जुड़े ही हुए हैं। लेकिन सावित्री एक डिस्कवरी होती है सावित्री की, हालांकि सावित्री को इंट्रोड्यूस अब नेक्स्ट कैंटो से होगा। और वो डिस्कवरी क्या है? एक गॉड हेड स्टैंड्स बिहाइंड द ब्रूट मशीन। अब ये श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं स्वयं मनुष्य के हृदय में विद्यमान हूँ। लेकिन इसके कारण जो नई पॉसिबिलिटी है सावित्री में बुक 1 कैंटो 2 में बताया जा रहा है कि सावित्री ये देखती हैं कि इस देह के अंदर साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर विद्यमान है, और यदि वे विद्यमान हैं तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं जिसमें हम बंधे हुए हैं, पूरा इसमें आता है कि हम कैसे बंधे हुए हैं, ये सब कुछ चेंज हो सकती है। वेरी लॉजिकल। फिर बुक 1 कैंटो 3 में अशुपति के योग में हम देखते हैं कि उनके अंदर जो अनुभव होते हैं, माता जी बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताती हैं कि दीज आर दी एक्सपीरियंसेस दैट द न्यू बीइंग विल हैव। और कोई जानना चाहता है कि वो न्यू बीइंग को कैसे अनुभव होंगे, तो उसमें बड़ा सुंदर एक लाइन है। एक तो वो फ्रीडम में रहेगा, फ्रीडम ऑफ द सोल,
तो उसकी सोल बद्ध नहीं रहेगी. सेल्फ का एक्सपीरियंस है. वास्ट यूनैनिमिटी एंडेड लाइफ डिबेट. प्योर परसेप्शन लेंड्स इट्स लूस एंड जॉय. हर परसेप्शन में आपके अंदर एक हर्ष का अनुभव होगा, क्योंकि आप दिव्यता के स्पर्श पे आएंगे. आपकी श्रुति, इंस्पिरेशन, कैडेंसेस, ये सारी दृष्टि, इन सब के अंदर जो चेंजेस है, ए वाइड गॉड नॉलेज पोर्ड फ्रॉम अबव, तो ये सारे अनुभव होंगे जो न्यू रेस आएगी. तो ये अशुपति एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और एक दो लाइन उसमें से हम लोग पढ़ेंगे समय की कमी के कारण. एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि जो न्यू क्रिएशन का जो बीइंग होगा उसका सबसे अधिक हमारे अंदर लीडर कौन है? थॉट कैसे चीज़ों को जानने की चेष्टा करता है? एनालिसिस के द्वारा. ये प्रोसेस चेंज हो जाएगी. तो उसकी जगह क्या आएगा? इंट्यूशन. तो उसमें इंस्पिरेशन, इंट्यूशन की बात कही गई है. पेज 38 पर, oft inspiration with a lightning feet, a sudden messenger from the all-seeing tops traversed the soundless corridors of his mind, bringing her rhythmic sense of hidden things. Music spoke transcending mortal speech, as if from a golden phial of the all-bliss, a joy of light, a joy of sudden sight, a rapture of the thrilled undying word. ये पता कैसे चलेगा कि इंस्पिरेशन आ रही है? तो यहाँ उसका भी हिंट है. जो ट्रू इंस्पिरेशन है, जो पीक से आती है, उसके साथ एक जॉय होता है कि वो आनंद धाम से आ रही. वो एक फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन नहीं है. श्री अरविंद की वाणी में देखिए आप, दिव्य जीवन जो एक अल्टीमेट फिलॉसफिकल ट्रेनिंग है, पर एक जॉय महसूस होता है. तो ऑलवेज जो ट्रू इंस्पिरेशन है, विजा बीज जो फिलोसफर्स की डिस्कशंस होते हैं या स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं, उसमें वो मिसिंग चीज़ क्या है? जॉय है. सो यहाँ पर उसका वर्णन है. फिर हम लोग विस्तार में नहीं जा रहे हैं. आई एम जस्ट टचिंग हिज माइंड एंड दस केम हिज सोल्स रिलीज फ्रॉम इग्नोरेंस. इग्नोरेंस में जो न्यू बीइंग है वो नहीं रहेगा. हिज माइंड एंड बॉडीज फर्स्ट स्पिरिचुअल चेंज, ए वाइड गॉड नॉलेज पोर्ड डाउन फ्रॉम अबव, ए न्यू वर्ल्ड नॉलेज broadened from within. His daily thoughts looked up to the true and one. His commonest doings welled from an inner light. जो न्यू बीइंग रहेगा उसके लिए ये नहीं रहेगा कि ये तो ऑर्डिनरी चीज़ है. किसी ने जैसे एक प्रश्न किया आजकल, कुछ दिन पहले, कहते हैं सर सत्यवान तो सुप्रीम लॉर्ड है, माँ ने स्वयं इसकी पुष्टि की है. कहते फिर वो बुक 12 में ऑर्डिनरी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? तो मैंने यही पूछा कि आप किसी के व्यवहार से कैसे जानते हो ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी चीज़ें भी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिवाइन कॉन्शियसनेस से की जाती हैं, बाहर से आप ऑर्डिनरी है. माँ किसी को कोई पेन दे रही हैं, चॉकलेट फेंक रही हैं, क्या ये ऑर्डिनरी एक्शन है? वो कर रही हैं. तो जो जगत जननी कर रही है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो ये जो हमारे अंदर जो डिवीजन है, सेक्रेट, प्रोफेन, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधु बाबा जो सबसे कट के गिरवा वस्त्र पहन के बैठे, और साधारण व्यक्ति जो पैंट शर्ट में घूम के साइकिल रिक्शा पर जा रहा है, ये भेद खत्म हो जाएगा. और साथ में कह रहे हैं गॉड नॉलेज भी होगी, उसको वर्ल्ड नॉलेज भी होगी. ये नहीं कि गॉड नॉलेज के लिए तो वो पूरा उसने वेदांत का वो सम्राट है, लेकिन वर्ल्ड नॉलेज के लिए वो कहता है कि भाई डॉक्टर कुछ बताएगा, इंजीनियर कुछ बताएगा. और ये माँ श्री अरविंद के जीवन में बहुत विस्तार से दिखा गया है, और ये न्यू बीइंग के पास एक धरोहर के रूप में होगी. अगेन विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लोभ संवरण कर रहा हूँ, नहीं तो बस एक ही बात पर पूरी बात समाप्त हो जाएगी. अब इस नए ज्ञान के साथ अशुपति श्री अरविंद बुक 1 कैंटो 4 में देखते हैं भविष्य क्या है. वो देख पाते हैं क्योंकि अब वो एक न्यू नॉलेज उनके अंदर आ रही है. अब ये देखिए, ये न्यू गॉड नॉलेज, न्यू वर्ल्ड नॉलेज है. ऐसा नहीं कि ऋषियों ने नहीं देखा है, लेकिन इसका आधार अलग है. तो इसलिए वो जो देख पा रहे हैं वो अब तक देखा नहीं गया है. तो वो नॉलेज क्या उनको दिखा रही है? Thus will the mass transcended mountains thrown when darkness deepens strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief's in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. अब यहाँ एक समरी वे में श्री अरविंद रूपांतरण का अर्थ क्या है सब बता रहे हैं, कैसे कैसे होगा. इट विल प्रोसीड फ्रॉम विद इन आउटवर्ड. विद इन सबसे पहले क्या होगा? ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक द सोल ओबे. श्री अरविंद को पढ़ने वाले कम होंगे, समझने वाले और भी कम होंगे, सुनने वाले शायद होंगे, लेकिन फिर भी सोल हमारी सुनेगी. अब वो कैसे सुनेगी, कैसे वो? क्योंकि थॉट स्पंदन है ओरिजिनली.
ये स्पंदन वहाँ पहुँच रहे हैं जिनकी सोल्स ओपन है, जो तैयार हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति मुड़ता है। ये नहीं कि आप बाहर से थॉट्स यानी वर्ड्स के रूप में पढ़ रहे हैं, बिना वर्ड के रूप में भी वो जो स्पंदन है जो श्री अरविंद ने रिलीज किए हैं आर्य के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से, वो सब चेतना के अंदर आके सोल विल ओबे। A power into mind's inner chamber steal, a charm and sweetness open life's closed doors, and beauty conquer the resisting world. The truth light capture nature by surprise, a stealth of God compel the heart to bliss, and earth grow unexpectedly divine. सब उन्होंने देख लिया है कि ये तो ऐसे जैसे ये अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन ऐसे होता है। आप टनल से जब जाते हो ना, तो वो टनल क्या होती है, शॉर्टकट होती है एक्चुअली। घुप अंधकार है, आपको पता नहीं है क्या, सडनली लाइट आती है। फेजेस में नहीं आती है टनल से, जब थोड़ा सा बस आभास होता है, लेकिन आभास होने के बहुत ही तेज आप प्रकाश में प्रवेश करते हो। तो यानी ऐसा लगेगा, सुबह भी यही होता है कि अंधकार बहुत गहरा है। जब अंधकार गहरा होगा, धरती का दम घुटता होगा। ये लाइंस का ट्रांसलेशन भी एक बार करने का सौभाग्य मिला। तो तब उस समय अचानक प्रकाश, तो अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। जब मनुष्य को लगेगा हताश हो जाएगा, God, if you shall see what none yet understands, God shall grow up while the wise men talk and sleep. For man shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. तो ये सारे लोग जो क्लेम करते हैं भविष्य के बारे में, they will not know. और जो पहले भी कहा गया है भविष्य के बारे में, they also don't know. It's a new God knowledge and a new world, wide world knowledge. तो पहली चीज यहाँ। अब ये सब करके सीक्रेट नॉलेज में बहुत कुछ है। अंत में वो भी बताते हैं कि इसकी लॉजिक भी बताते हैं कि इसके हमारे अंदर जो देही है वो इसी यात्रा के लिए आया है, और हम नेचर को छोड़ के भाग नहीं सकते मोक्ष में। हमको ये फुलफिलमेंट ये धरती का होना ही होना है। और यहाँ तक कह देते हैं इसीलिए अवतार आते रहे हैं। दिस ट्रांसफिगरेशन इज अर्थ ड्यू टू हेवन, हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। A mutual debt binds earth man to the supreme. His human portion we must grow divine. Our life is a paradox with God for key. तो उसकी पूरी लॉजिक, क्योंकि उन्होंने ये सब देख लिया है अवतारों की श्रृंखला में, अवतार आते क्यों हैं। तो अगेन उसके विस्तार में हम नहीं जा रहे। अब जो चीज़ होती है बुक 1 कैंटो 5 में भी इसका हमको दर्शन होता है। कैसे दर्शन होता है? अशुपति अब एक नई एस्पिरेशन प्लांट करते हैं, हम देखते हैं आर्य के माध्यम से। और ये अभिप्सा नूतन है, ये पहले के लोग इसकी बात नहीं करते थे, लेकिन अब ये बात होती है कि अर्थली टेरेस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आगे नेचर का चेंज। ये पहले तो ये माना ही नहीं जाता था कि नेचर चेंज हो सकता है। राम राज्य, संसार सुंदर बनेगा, ये कहीं ना कहीं अब मनुष्य के अंदर आ गई है। और उस अभिप्सा की भी बात करते हैं श्री अरविंद पेज 76 पर। ए विल, ए होप इमेंस नाउ सीज्ड हिज हार्ट, एंड टू डिसर्न द सुपर ह्यूमन्स फॉर्म he raised his eyes to unseen spiritual heights, aspiring to bring down a greater world. The infant soul in its small nursery school, the glory he had glimpsed must be his home. अब ये चीज लोगों के अंदर ये आ गई है, और एक थॉट भी आ गया है। श्री अरविंद के आने से कुछ समय पहले अगर हम देखें, बर्गसन, टेलार्ड डे चार्डिन और भी कुछ लोगों ने सुपर ह्यूमन नीड से, हालांकि उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, पकड़ा नहीं ठीक से, लेकिन ये कहीं ना कहीं विचार आने लगा था कि सुपर ह्यूमन। अब लोग इसकी बात करते, अब मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट इसकी बात कर रहे हैं। आई हैव बीन, एक मैं सुन रहा था कुछ एक इस तरह की, भाई विज्ञान के उसमें कुछ पकड़ रहे हैं लोग, तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इवोल्यूशन इज गोइंग ऑन, अब नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या होगा, क्या मनुष्य की जीवन को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट इज़ द वे, बट कम से कम ये चीज़ मनुष्य के कलेक्टिव इमेजिनेशन और थॉट में आ गई है, और वो समझना चाहता है इस भगवान के प्ले को। द ग्लोरी ही हैड ग्लिम्स्ड मस्ट बी हिज होम। अब बच्चे ये चीज़ पूछते हैं कि भगवान है तो ये संसार ऐसा क्यों है, और आप उनको वो कार्मिक थ्योरी की चूरन दे के नहीं संतुष्ट कर सकते हो। वो पूछते हैं कौन सा पाप किया था, ये क्या है, बिकॉज आज के बच्चे बहुत अधिक इन चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। आप उनको गिल्ट ट्रिप में नहीं बांध करके कि भाई देखो पाप किया था, वो कहते हैं कौन सा पाप किया था जिसके चलते मैं आज सफ़र कर रहा हूँ। तो दे वांट टू अंडरस्टैंड द प्ले ऑफ गॉड। इसके पीछे वो रिवोल्ट नहीं है, दे वांट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं कि यू मस्ट लर्न द लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट।
हमारी जो ग्रामर है उसकी जगह लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट। तो ये सब जब अशुपति अनुभव करते हैं, और तब वो अनुभव करते हैं कि ये चेंज कैसे आएगा अपने अंदर। और बड़ी सुंदर लाइन पंक्तियां हैं पेज 81 पर, एज डज इट रोज। इस एस्पिरेशन को अशुपति अपने अंदर ऊपर तक ले जा रहे हैं। अब देखिए, जो भी जुड़ेगा श्री अरविंद माँ के साथ, उसके अंदर ये एस्पिरेशन आएगी आएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये इट्स लाइक महाज्वाल है ना। समाधि को निरोधा बताते हैं कि इट्स दी लाइक महाज्वाल, जिसमें से अनेकों अनेकों टंग्स ऑफ एस्पिरेशन ऊपर की ओर उठ रही हैं। आप जाएंगे वहाँ पे तो यू विल बी टच्ड बाय दिस स्पार्क। और अगर आपकी लकड़ियाँ सूखी हैं, गीली हैं, तो हो सकता है धुआं निकले, लेकिन आज नहीं तो कल वो सूखेंगी। और लकड़ियाँ सूखी हैं, नेचर रेडी है, तो भभक के उसमें से आग लग पड़ेगी। तो ये एस्पिरेशन अशुपति जब ऊपर जा रहे हैं तो वो क्या अनुभव करते हैं? एज डज इट रोज टू मीट हिम बेयर एंड प्योर, ए स्ट्रॉन्ग डिसेंट लीप डाउन, ए माइट, ए फ्लेम, ए ब्यूटी हाफ विजिबल विद डेथलेस आईज, ए वायलेंट एक्सटेसी, ए स्वीटनेस डायर। कृष्ण और काली का वर्णन है। वायलेंट एक्सटेसी, ये काली है। ए स्वीटनेस डायर, ये कृष्ण है। मधुरम मधुरम करते हुए 18 अक्षौहिणी सेना का 18 दिन में जो नाश कर दे। डायर भाई, मधुरम तो ठीक है, लेकिन मनुष्य कहाँ तैयार है उस मधुरम के लिए? ए स्वीटनेस डायर enveloped him with its stupendous limbs and penetrated nerve and heart and brain that thrilled and fainted with the epiphany. तो ये पूरा वर्णन है कि ये डिसेंट, ये जो श्री अरविंद के योग में एक नई चीज़ जुड़ी है जो बाकी योगों में नहीं है। अगर कहीं कोई अनुभव भी हुआ है तो इंसिडेंटल हुआ है, मतलब वो योग का मेन पथ नहीं रहा है। और डिसेंट को कई तरह से लोग अनुभव करते हैं, थ्रिल के रूप में अनुभव करते हैं, ऊपर से नीचे तक जाती हुई, या केवल माइंड में, या अचानक खिंचाव होता है, सेंटर्स खुलते हैं, नई विधाएं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। तो अब फिर जब ये अनुभव करते हैं तो अशुपति रिनाउंस करते हैं इस एक्सपीरियंस को, कहते हैं नहीं, माई स्पिरिट्स लिबर्टी आई वॉन्ट फॉर ऑल। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अकेला नहीं, सबके लिए मुझे चाहिए। तो उसके लिए वो पूरी सृष्टि का कोना कोना छान मारते हैं, ऊपर से नीचे। वो पूरा बुक 2 इज अबाउट दैट। पूरा महाअंधकार में भी जाते हैं कि एस्पिरेशन तो मनुष्य के अंदर हमेशा रही है परफेक्शन की। कौन सी चीज उसको उड़ने नहीं देती है? जैसे पतंग की डोर हमेशा खींच लाती है उसको एक पॉइंट के बियॉन्ड। अब पतंग अगर एक पॉइंट के बियॉन्ड जाना है तो उसको कटना है, कटेगी तो ना जाने कहाँ जाएगी, और ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर सकती। तो अंधकार में घुस के यहाँ तक देखते हैं कि ये लाइफ के अंदर वो देखेंगे ना, कब वर्णन आता है ग्रेटर लाइफ के बाद, कि जो एस्पिरेशन है, इमेजिनेशन है, जो हम देखते हैं कहीं कहीं रामायण में, महाभारत में, कला में, कलाकृतियों में, तो ये क्यों एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा पाती है? तो अंधकार में जाते हैं ढूंढने कहाँ रस्सी बंधी है, देखते हैं कि रस्सी कहाँ बंधी है, और उसके नीचे भी वही बीइंग सोया हुआ है। ऊपर जाते हैं कि इस बीइंग को, इस अंधकार को मैं कैसे एबॉलिश करूं। तो ऊपर तक जाते हैं, लेकिन उनको अब तक सृष्टि में जो कुछ है उसमें वो शक्ति नहीं प्राप्त होती है। देवी हैं, देवता हैं, अनेकों अनेक, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक ब्रह्मांड, कोटि कोटि विष्णु, कोटि महेश, ये सब वो देखते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिलती है। तो उसके पार जाते हैं, बुक 3। वहाँ उनको जगत जननी इन हर सुप्रीम फॉर्म, इस फॉर्म का वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है। लेट अस बी वेरी क्लियर। अक्सर हम लोग सुनते हैं तंत्रों में त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या के हैं टू स्टार्ट विद, या डिवाइन मदर जगन माता तक हम वर्णन सुनते हैं, लेकिन ये जगन माता के परे वर्ल्ड मदर का वर्णन इसमें आता है। वर्ल्ड मदर के परे ट्रांसेंडेंट मदर सच्चिदानंद भगवान की बात सुनी है, लेकिन आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमा माँ की बात नहीं सुनी है। वहाँ चाबी है, वो सच्चिदानंद के हृदय में है, वो कोई नहीं पहुंचा। वो जो लोग सच्चिदानंद का दर्शन करके बस हाक और एक गिरे पड़े, श्री अरविंद नहीं, वो एस्पिरेशन को रखते हैं, आई डोंट वांट टू डिजॉल्व, तब परमा माँ उनके हृदय से निकल के बाहर आ रही। हु इज द डिवाइन मदर? शी इज द लव इन द हार्ट ऑफ श्री अरबिंदो, या शी इज द लव इन द हार्ट ऑफ द पुरुष, जो ऐसे लगते हैं कि एकमेव द्वितीयम,
जो अचिंत्य हैं, जो जिनको आप समझ नहीं सकते, अरूप हैं, अनाम हैं, तो उनके हृदय में कौन है? वो जो सबको नाम रूप सब कुछ दे रही हैं। तो उनका वर्णन है, हम सब ने पढ़ा है 314 पेज पर। एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, इन देयर स्लो राउंड्स द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल, alone her hands can change time's dragon base. ड्रैगन बेस तो उन्होंने देख लिया था, काल की गति वहां फिक्स कर दी गई है, आप उसको नहीं बदल सकते, लेकिन मां उस काल चक्र की गति को बदल सकती है। तो ये देख लेते हैं। तो यहां पर इस योग का एक सूत्र आ गया, एक था एस्पिरेशन, दूसरा आ गया ओनली द डिवाइन मदर, सरेंडर टू द डिवाइन मदर। तो लेकिन अब डिवाइन मदर उन्होंने तो ये जान लिया है, पर डिवाइन मदर हैज टू कम डाउन टू अर्थ। तो वो भी हम देखते हैं कि बुक 3 कैंटो 4 में उसके पहले माँ दिखाती हैं उनको कि ये नया जगत जो उनके हृदय में है वो क्या है, और उसका थोड़ा सा वर्णन है 325। राम राज्य कैसा होगा? हम फिर से वही भूल कर रहे हैं, राम जी बैठे होंगे धनुष बाण लेकर के। राम राज, भाई भगवान भी तो आगे बढ़ते जाते हैं ना, वही राम श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, वो भी धर्म स्थापना करते हैं, लेकिन एक नया रूप लेके। तो राम राज्य कैसा होगा, जिसको जानना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, पेज 324। कुछ चीजें होंगी वैसी, लेकिन आगे की चीजें होंगी। देखिए राम राज्य के बारे में कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी प्रकार की पीड़ा नहीं थी राम राज्य में किसी को, ऐसी वो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थी लोगों को, लेकिन नहीं होनी चाहिए। देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय, ब्लिस वॉज द प्योर अनडाइंग ट्रूथ ऑफ थिंग्स, ऑल नेचर वॉज ए कॉन्शियस फ्रंट ऑफ गॉड। किसी के अंदर कोई द्वेष विचार कुछ आ ही नहीं सकता है, पूरी प्रकृति अब भगवान से युक्त है और केवल उन्हीं के आदेश पर चल रही है। तो ये तो महारास हो गया। तो वो महारास का भी इसमें वर्णन है। द मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट, ए वर्ड, ए लाफ्टर sprang from silence breast, a rhythm of beauty in the calm of space, a knowledge in the fathomless heart of time, a sing all turn to all without reserves recoil. अद्भुत लाइन है। अरे तुम नहीं, तुम तो छोटे लोग हो, अरे तुम नहीं, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो। क्यों? क्योंकि हम डिवाइन कॉन्शियसनेस को, जो देखेगा डिवाइन को या अनुभव करेगा सबके अंदर, वो किससे भागेगा, कहाँ भागेगा? तो ऑल टर्न टू ऑल विदाउट रिजर्व्स रिकॉइल, ईश उपनिषद में है, ततो ना विजुगुप्सते, श्रिंक्स फ्रॉम नथिंग, ए सिंगल एक्सटेसी विदाउट ए ब्रेक, love was a close and thrilled identity, in the throbbing heart of all that luminous life, a universal vision that unites, a sympathy of nerve replying to nerve, hearing that listens to thoughts inner sound. बाहर की बातों को नहीं, वो अंदर की चेतना को समझ पाएगा। बाहर कोई कह रहा है आई हेट यू, तो स्माइल करके कह रहा है इतना प्यार तुमने अपने अंदर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिहाइंड हेट इज लव विच हैज गॉट डिस्टॉर्टेड, एंड फॉलोज द रिदमिक मीनिंग्स ऑफ द हार्ट, ए टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स टू फील, टू क्लैस्प, वेयर देयर द नेटिव मीन्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाइटन द इंटीमेसी ऑफ सोल विद सोल। और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होगी, इसलिए हिज माइंड आंसर टू काउंटलेस कम्यूनिंग माइंड्स, हिज वर्ड्स वर syllables of the cosmos speech, his life a field of the vast cosmic stir, he felt the footsteps of a million wills, लोक संग्रहार्थ, मार्च ऑफ मैनकाइंड, मूविंग इन यूनिसन टू ए सिंगल गोल। अब ये बहुत सुंदर वर्णन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैंटो 4 में अशुपति पूरा दर्शन करते हैं। अब इसके बाद कि ये कैसे आएगा, वो देखते हैं कि बहुत विनाश लीला चल रही होगी, तांडव, तांडव के बाद लास्य, तो भी देखते हैं कि महायुद्ध, भीषण संग्राम, ये सब चल रहा है। लेकिन उसी के अंदर नई सृष्टि के बीज हैं, सीड्स ऑफ टुमारो, इस महाअंधकार में, इस डिस्ट्रक्शन के अंदर। और जैसी बात हुई कि इसमें हम इलेबरेट नहीं करें, बहुत ही अद्भुत है ये।
तो वो देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, रूम बन रहा है, स्पेस बन रही है, नए प्रकार के जो सोल्स, माँ कहती हैं, विच हैव वेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स. अब वाई दे वर वेटिंग? ऐसी सोल्स थी. अगर हम जाएं अपने पुराने उसमें जाएं, तो जो मोक्ष नहीं चाहती थी, अब जिसने भागवत पुराण में जिसमें ये अभिप्सा थी कि आई वॉन्ट टू बी बॉर्न थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, मुझे मोक्ष की आकांक्षा नहीं है. अब ये जो कैपेसिटी है, ये जो चीज़ है, अभिप्सा है, अब दे वर वेटिंग. गौतम बुद्ध आज से कितने हजार साल, हम 2500 ईयर्स कंजर्वेटिव एस्टिमेट. श्री कृष्ण, मार्च ऑफ मैनकाइंड, उनके साथ जो लोग लगे थे, हजारों वर्षों से प्रतीक्षारत थी कि एक समय आएगा जब ये धरती सुंदर बनेगी, तो वो अब जन्म लेंगी. अब सोचिए क्या तहलका होने वाला है. दे आर ऑफ ए वेरी डिफरेंट ऑर्डर. तो अश्वपति देखते हैं उनको भी आते हुए. इसका वर्णन हम सब ने पढ़ा हुआ है, बट बुरा लंबा. और ये कैसी होंगी? ये नहीं होंगी साधु बाबा संन्यास ले लिया चले गए, ये ओल्ड है, या मंदिर में जाके वो पूजा करते रहे. दिस इज ओल्ड स्पिरिचुअलिटी. न्यू स्पिरिचुअलिटी, ये जो बीइंग्स आएंगे कैसे होंगे, जस्ट 2-3 लाइन्स हम लोग पढ़ेंगे. Bodies, voices that communed still with the thoughts of God, the massive barrier breakers of the world and wrestlers with destiny in a list of will. असंभव शब्द उनके लिए नहीं होगा. The laborers in the quarries of the gods, the messengers of the incommunicable, the architects of immortality. Voices that communed still with the thoughts of God. Bodies made beautiful by the Spirit's light, carrying the magic word, the mystic fire, carrying the Dionysian cup of joy, approaching eyes of a diviner man, lips chanting an unknown anthem of the soul, high priest of wisdom, sweetness, might and bliss, discoverers of beauty's sunlit ways, and swimmers of love's laughing fiery flood. Their tread one day shall change the suffering earth. गवर्नमेंट के एक्ट पास होके नहीं होगा. ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. लोग सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाएगी तो हमारा भाग्य चेंज हो जाएगा. कुछ नहीं. केवल मिनिस्टर बदलेंगे. मनुष्य तो वही है ना, थोड़ा अप डाउन होगा, थोड़ा सत्व, थोड़ा रजस, पर पॉलिटिक्स लार्जली रजस बेस्ड है. तो वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. ये जो न्यू बच्चे हैं ये चेंज करेंगे. ये हर फील्ड में जाएंगे. ये पॉलिटिक्स में भी ऐसे जाएंगे गिनती के. बाद में दे विल सीड द होल. लेकिन ये बच्चे जो चेंज आएंगे, जो नई बच्चे आएंगे, दे आर द वंस हु विल चेंज. तो ये सब अश्वपति देख लेते हैं, उनको ये बून प्राप्त हो गई है. अब डिवाइन मदर जब आती हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं नई सृष्टि वो लेके जन्मती हैं अपने साथ. अश्वपति के और माँ के योग में क्या अंतर है? यानी श्री अरविंद वो पायनियर है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. जंक्शन वो जो उनके उसमें आता है सिंबल में. एक और वो मानव अभिप्सा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दूसरी ओर वो भगवान का भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन मैन. तो वो एस्पिरेशन करके इतनी दूर पहुंचते हैं. डिवाइन मदर जब आती हैं उसको लेके आती हैं अपने शरीर में. तो ये हम लोग देखते हैं पेज 357 पर. एज फ्रॉम द सॉइल sprang glory of branch and flower. As from the animal's life rose thinking man, a new epiphany appeared in her. A mind of light, a life of rhythmic force, a body instinct with hidden divinity, prepared an image of the coming God. तो डिवाइन मदर इसलिए शेरविंद कहते हैं शी वॉज अबाउट द ह्यूमन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. तो लेके आई थी उसको, और वो धीरे धीरे उनको मैनिफेस्ट करना है. जैसे जैसे उनके अंदर मैनिफेस्ट होगा वैसे वैसे ये संसार में संभावना ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन खुलता चला जाएगा. तो वो ऑप्शन जो अश्वपति श्री अरविंद ने अपने इनर जर्नी में, तपस्या में देखा, जो सबके लिए चाहा. हालांकि उनको पहले कहा जाता है ओ स्ट्रॉन्ग फॉर रनर आई हैव हर्ड, नहीं, उसके पहले व्हाट दाउ हैस्ट वन इज दाइन बट आस्क नो मोर. लेकिन जब एक बार जगन माता आती हैं तो वो लेके ही आ जाती है. मतलब अब कोई व्यक्ति अगर जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, डजंट डिपेंड अपॉन दैट, क्योंकि उन्होंने उसको धारण किया है. मैटर जो है उसके अंदर उसकी छाप पड़ गई है.
कंटेजियन से, कंटेमिनेशन से, फिजिकल बॉडी जो धारण करेंगे, ऑटोमेटिकली समथिंग ऑफ दैट ग्लोरी विल टच. इट्स लाइक स्पार्क ऑफ लाइट, जो उनके शरीर से अनेकों अनेकों अजस्त्र स्पार्क्स ऑफ लाइट आर बीइंग स्कैटर्ड. और वो कहाँ कहाँ किसके अंदर टच करेंगे वी डोंट नो, और वो रूपांतरण प्रारंभ हो जाएगा उनके अंदर. तो अब वो उनका आना ही इस बात का एश्योरेंस है, वो आगे करें या ना करें. लेकिन माँ है, माँ तो बुला रही हैं, कौन कौन है तैयार इस योग यात्रा के लिए. तो वो हम सब देखते हैं कि वो फिर जब बड़ी होती हैं तो क्वेस्ट में इधर जहाँ जहाँ जाती हैं वो देखती हैं ये जो सेज सीयर्स, जो पुराने हम बड़े वेदांत में हमको सारे स्कूल्स ऑफ थॉट पता है, दे आर नॉट रेडी फॉर दिस योगा. इट में साउंड लाइक ए हार्श वर्डिक्ट बट इट इज़. श्री अरविंद के योग में आप माता जी ने ये कहा भी है, खासकर जो सन्यासी प्रवृत्ति के हैं, कहती हैं पर्सनली फ्रैंकली आई प्रेफर टू वर्क विद दोज जो इस संसार में हैं लेकिन उसके अंदर इसको सुंदर बनाने की चाह है. तो हम देखते हैं क्योंकि जो फिक्स स्कूल्स ऑफ थॉट में जो बंधे हैं उनको ये छोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार है. वी नो, हमने तो सारे दर्शन पढ़े हैं, हम तो सारे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट देम. लेकिन जो हम लोग जैसे थोड़े होते हैं ना, सिंपल सरल लोग जो भगवान भगवान, उनके लिए होप होती है. और ये बात कई जगहों पे श्री अरविंद ने कही है. वैसे ये बात श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी कही है कि आशा किस किसके लिए है. तो ये हम देखते हैं कि वो ढूंढती हैं, वो देखती हैं, तो सब अपने अपने में अकड़े हुए बैठे हैं. रियलाइज्ड बीइंग्स हैं, सन्यासी हैं जो संसार को छोड़ के दे आर क्लोजिंग, परम मोक्ष को प्राप्त कर चुके. तो सावित्री डज नॉट सिलेक्ट देम. कौन मिलता है उनको? सत्यवान. अब ये देखिए भगवान की लीला है. सत्यवान कौन है? बाहर से देखे तो हम जैसा है, लेकिन उसके अंदर एक एस्पिरेशन है. सत्यवान की जो ब्यूटीफुल साइड है कि वो जानता है कि अंदर भगवान है वो, और वो नेचर के साथ भी जॉय में है. कहा है कि नेचर एंड सोल दोनों में वो इक्वल जॉय लेता है. वो सन्यासी नहीं है कि मैं तो बस ध्यान करूँगा. उसमें इसमें वर्णन है उसका कि वो स्ट्रीम्स में भी जॉय ले रहा है, वो वहाँ भी जाकर के जॉय ले रहा है. हर चीज़ में वो कहीं ना कहीं वो दिव्यत्व को ढूंढ रहा है. कहता है लेकिन मुझे कड़ी नहीं आ रही है. जब मैं प्रकृति में एंजॉय करता हूँ, जॉय ले रहा होता हूँ, तो मैं खो देता हूँ. हालांकि मुझे प्रकृति में बहुत कुछ सुंदर चीज़ें मिली हैं. वेदा नोअर ऑफ द अनरिटन बुक कहता है मैं पक्षियों को देख के आनंदित होता हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है. जब मैं जल परियों को देखता हूँ, ये भी उसने देखा है. और जब मैं नदियों को देखता हूँ तो ये सब मुझे बड़ा सुंदर लगता है. लेकिन मैं ना सावित्री वो सेल्फ को खो देता हूँ. लेकिन फिर मैं ध्यान लगाता हूँ सेजेस के साथ, ध्यान करता हूँ तो ये सब खो जाता है. मुझे तो दोनों चाहिए, और आप ही हो जो मुझे ये दोनों का लिंक दे सकती हो. ये है सत्यवान. और फिर वो क्या करता है जो हम सबको करना है. तो एस्पिरेशन हो गई, डिवाइन मदर इज द की. हमारा क्या भाव होना चाहिए? जो हमारे पास है वो हमको अर्पण करना है. हमसे ये नहीं कहा जा रहा है खूब पैसे कमाओ और ला करके माँ के चरणों में डालो. ये वो वाला स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो वहाँ पे आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो आप एडवांस्ड कोर्स करोगे, या बेसिक पता नहीं कितना. अगर आपके पास 1,00,000 रुपये हैं तो आप गुरु जी के पास बैठ सकते हो और वो पर्सनली इंस्ट्रक्ट करेंगे. ऑल दिस नॉनसेंस इज नॉट देयर इन दिस योग. इस योग में क्या है? समर्पण का सच्चा भाव. पूछते हैं लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ. तो क्या देना होगा? जो आपके पास है. हमारे पास तो कुछ भी नहीं. अरे कुछ तो होगा, मिट्टी का प्याला तो होगा घर के अंदर. अब आप ये मान के चलो ये माता जी का है. ये नहीं कि आपको उठा करके बोल, ये तो असन्यास हो गया. तो वो सत्यवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि इफ़ आवर टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस दाउ कैस्ट फील. कि माँ मेरे जीवन में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. मेरी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, कहीं ना कहीं माता पिता, जीवन संगी साथी भरा हुआ हूँ मैं इससे. टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस. क्यों बंधा हुआ हूँ मैं? बंधा हुआ इन लोगों से, इनकी पीड़ा मुझे पीड़ित करती है. अर्थ्स ईज ऑफ सिंपल थिंग्स कैन सेटिस्फाई. मेरे पास तो सोने चांदी के गहने जेवर कोई बर्तन नहीं है. इफ द ग्लैंस कैन ड्वेल कंटेंट ऑन अर्थली सॉइल. एक साधारण से कच्चे मकान में रहता हूँ. एंड दिस सेलेस्टियल समरी ऑफ डिलाइट दाई गोल्डन बॉडी डेली विथ फटीग. कहता है मैं आपको बुला तो रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप तो राज राजेश्वरी हो, फिर भी बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना. ये इसके पीछे देखिए फेथ है, ट्रस्ट है कि इफ़ आई कॉल मदर विल कम. माँ इसकी दास नहीं है कि आपने बाहर से कितना वो है. वो तो कोई भी जेन्युइन डिवाइन की तो पहचान होती है. दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग भी दुर्गर खायो.
शबरी के घर जाते हैं, ये हमारे उसमें है, पता नहीं ये नया कल्चर आ गया है कि वो जो गॉड मैन आपको इतने 1000 रुपए दोगे तो एक स्पेशल कोर्स करेंगे. दिस इज रियली ए वेरी डेंजरस, बट ठीक है, अपना अपना रास्ता है. डिसेंड, लेट दाई जर्नी सीज कम डाउन टू अस. तो वो उनको आवाहन करता है और लास्ट में डिसेंड ओ हैप्पीनेस विद दाई मून गोल्ड फीट, enrich earth's floors upon whose sleep we lie. By my delight and thy own joy compelled, enter my life, thy chamber and thy shrine. अब इसके बाद एक बड़ी अद्भुत लीला शुरू होती है सरेंडर के बाद. माता जी कहती है सरेंडर मतलब ये नहीं कि तुम्हारी डिफिकल्टीज, कठिनाई सब खत्म हो गई, आएंगी, लेकिन अब अंतर ये होगा, अब वो कई कारणों से आएंगी. हमारे प्रकृति के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, अब रूपांतरण की प्रोसेस शुरू हुई है. मृत्यु का घना अंधकार भी आएगा, लेकिन अंतर ये है कि नाउ द डिवाइन मदर विल कैरी अस. तो ये पूरा आता है कि सत्यवान मस्ट डाई, और सत्यवान की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि सावित्री ले करके जा रही हैं, साथ साथ जा रही हैं, और ये एक पूरा यात्रा चलती है. और तब अंत में वो ना केवल सत्यवान को बचाती हैं, हर वो व्यक्ति जो मृत्यु के चंगुल से छूटता है इस योग में, वो इस रेस में इस नई संभावना को और प्रबल करता है. तो हर वो सत्यवान जिसने समर्पण किया है, जो मृत्यु के द्वार से जाने को तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी होगा, पीड़ा कष्ट जो भी देखेंगे हम देखेंगे, कहना है ना. और वो भगवान के प्यार की आग में जलने को तैयार है, और माँ उनके साथ जाएंगी. जब वो रेस्क्यू होगा, और जैसे जैसे वो रेस्क्यू होगा, उससे जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए आशा जगेगी, वो भी उस ओर में आगे बढ़ते जाएंगे. तो सारी प्रोसेस हम देखते हैं, उसका वर्णन है. और तब सावित्री अंत में मनुष्य के लिए वरदान लेके आती हैं, और वही भविष्य है. ये भविष्य अब तक क्यों किसी ने नहीं बताया, ना भविष्य मालिका में इसका वर्णन है, ना भविष्य पुराण में. सब यही बताते हैं सैलाब आएगा, जलजला आएगा, फ्लड आएगा, प्रलय आएगी, ओल्ड स्टोरी. फिर वो एंडलेस साइकिल आएगी. कोई प्रश्न भी नहीं करता भगवान कब तक चलेगी एंडलेस साइकिल. नहीं, तुमको मोक्ष का ऑप्शन है, अरे बनाई क्यों थी. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यही रिलीजन चलते रहेंगे, कब तक ये चलेगा. तो अब ये ऑप्शन ब्लॉक कर दिया भगवान ने, एक नया ऑप्शन खोल दिया, और ये अब खुला है. इसलिए पुरानी किसी भी स्क्रिप्चर में आपको ये नहीं मिलेगा, ये फ्यूचर, क्योंकि ये अभी खुला है, माँ श्री अरविंद ने खोला है. और वो क्या है, दाई पीस ओ लॉर्ड ए बोन विद इन टू कीप एमिड द रोर एंड रूइन ऑफ वाइल्ड टाइम. चारों तरफ विनाश लीला हो रही होगी, फिर भी वो शांति जो शिवत्व की शांति है, पूरी सृष्टि के युद्ध में भी शांति. फॉर द मैग्निफिसेंट सोल ऑफ मैन ऑन अर्थ thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. Thy oneness, Lord, in many approaching hearts. इस पृथ्वी के ऊपर oneness का राज, डिविजन का नहीं. My sweet infinity of thy numberless souls, thy energy, Lord, to seize on woman and man. ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ये दो एलिमेंट्स, इनका एक ईश्वर और शक्ति में सत्य है, तो वो रहेगा, लेकिन जेंडर डिफरेंस के रूप में नहीं, कि बट फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन प्रवृत्ति के रूप में. ये श्री अरविंद ने बहुत बाद में 1949 में इसको लिखा है. तो हाँ, द बॉडी विल नॉट नीड ए जेंडर, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चला जाएगा, लेकिन जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एलिमेंट्स हैं ये रहेंगे सृष्टि के अंदर, क्योंकि इनका ओरिजिन ईश्वर और ईश्वरी के उसमें है. तो यहाँ पर वुमेन एंड मैन की बात होती है जगह जगह. टू टेक ऑल थिंग्स एंड क्रीचर्स इन देयर ग्रीफ एंड गैदर देम इनटू ए मदर्स आर्म्स. दाई एम्ब्रेस विच रेंड्स द लिविंग नॉट ऑफ पेन. दाई जॉय ओ लॉर्ड इन विच ऑल क्रीचर्स ब्रीथ. दाई मैजिक फ्लोइंग वाटर्स ऑफ डीप लव. दाई स्वीटनेस गिव टू मी फॉर अर्थ एंड मैन. अब बून बुक 11 में, जिसमें हम देखते हैं इस बून को 3 लेवल पर
रिवील की जाती है। बून क्या है? अब ये अल्टीमेटली ये प्रोसेस थी, और प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ऐसे नहीं कि श्री अरविंद ने भविष्य को देख लिया। माता जी कहती है श्री अरविंदो इज द ल्यूमिनस फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। उन्होंने अपने अंदर इसको धारण किया, फिर उन्होंने मनुष्य के लिए देखा, संभावना को एक्टिवेट किया, तब वो कह रहे हैं कि इट विल बी लाइक दिस। ऐसे नहीं कि उन्होंने केवल बैठ के वो नॉस्ट्राडेमस वाली भविष्यवाणी से जोड़ दें हम, या एक त्रिकालदर्शी ऋषि की भविष्यवाणी से। ही इज द फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कोई चीज को किया, तब एज ए साइंटिस्ट ही कैन से यस दैट्स हाउ इट विल बी, और मनुष्य के लिए सिक्योर किया। तो फ्यूचर 3 लेवल पे है। एक जो भगवान के बिल्कुल चोजन है, तो वहां पर हम देखते हैं कि सावित्री, सत्यवान, तो दे हैव बीन चोजन फॉर दिस वर्क। और वहां पे जो है वर्णन ये है कि पेज 698 99 पर, बहुत बड़ा है बट हम लोग 2-4 लाइन पढ़ेंगे इधर उधर से। ये कौन होंगे? बिकॉज दाउ हैस्ट ओबेड माई टाइमलेस विल, ये मोक्ष नहीं चाहेंगे। बिकॉज दाउ हैस्ट चोजन टू शेयर अर्थ स्ट्रगल एंड फेट, वो प्रस्तुत होंगे कि कोई भी कठिनाई है, चैलेंजेस हैं अर्थ पे, हम उस स्ट्रगल को शेयर करेंगे। ये हैं जो भगवान का काम करेंगे। एंड लीन्ड इन पिटी ओवर अर्थ बाउंड मैन, उनको ये नहीं कि अरे ये मनुष्य शुद्र प्राणी, हम लोग सुपरामेंटल बीइंग्स, नहीं। लीन इन पिटी ओवर अर्थ एंड मैन एंड टर्न्ड aside to help and yearn to save. I bind by thy heart's passion thy heart to mine and lay my splendid yoke upon thy soul. Now will I do in thee my marvelous work. So these are the chosen ones for the divine work. जो पृथ्वी की पीड़ा, मनुष्य की पीड़ा, they will lean over it, yearn to help and save. और फिर पूरा कि पृथ्वी कैसी बनेगी, वो वर्क चेम्बर एंड माई हाउस, गार्डन ऑफ लाइफ, होम ऑफ लाइट, ट्री ग्रोइंग टुवर्ड्स हेवन एंड बॉडी ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थ, टेबरनेकल ऑफ गॉड। ये पात्र बन जाएगा भगवान को के लिए। अब ये इसका वर्णन है। अब जो लोग, ये पहला लेवल है जो एकदम पूरी तरह बस भगवान के हैं, उन्हीं का कर्म, उन्हीं की सेवा, और कुछ उनके अंदर नहीं है। दे आर नॉट सीकिंग कि हम सुपर माइंड बन जाएं, हम सुपरमैन बन जाएं, नन ऑफ दैट। तो उनकी नियति का भी इसमें डिस्क्लोजर है। पेज 701, माई क्रीचर्स शेल डिमांड मी फ्रॉम दाई हार्ट। हिमाल बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम भगवान हो। माई क्रीचर्स शेल डिमांड मी फ्रॉम दाई हार्ट, दाउ शेल्ट नॉट श्रिंक फ्रॉम एनी ब्रदर सोल। तुम्हारे लिए ऑप्शन क्लोज है कि नहीं नहीं, मैं तो गुफा में जाकर के चुपचाप बैठा हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। दाउ शेल्ट बी अट्रैक्टेड हेल्पलेसली टू ऑल men, seeing thee shall feel my hands of joy, in sorrow's pangs feel steps of the world delight. Hearts touched by thy love shall answer to my call. तो ये तो एक है, बहुत लंबा इसका वर्णन चलता है। फिर दूसरे कौन होंगे? वो वे होंगे जो अब फोररनर्स होंगे, जो अब न्यू रेस आ रही है, दे आर दी फोररनर्स। ये जो है इनको फॉरेनर्स भी नहीं, दे आर जस्ट स्लेव्स ऑफ गॉड। मतलब अल्टीमेट से अधिक आप कुछ नहीं कल्पना कर सकते हैं। पर फॉरेनर और ये जो रेस है, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि यू बिकम ए स्लेव ऑफ गॉड और चैनल ऑफ गॉड। वो तो इवोल्यूशन की प्रोसेस से होगा। अब मंकी जो राम के साथ जुड़ गए वो विशेष हैं, लेकिन बाद में मंकी इवोल्यूशन टुवर्ड्स मैन शुरू हो गया। मतलब वानर का, सॉरी नॉट मंकी, दे आर नॉट मंकीज। तो ये एक सेकेंड प्रोसेस है। तो ये सेकेंड जो उनके राम से जुड़ने के कारण, जो राम से जुड़े वो तो विशेष हो गए, उस कैटेगरी में कोई नहीं आ रहा। लेकिन जो बाकी जो वानर हैं उनका अब कल्याण प्रारंभ हुआ। तो वो क्या होगा? इफ यू शैल ग्लिम्स द मिरेकुलस ओरिजिन एंड सम शैल फील इन यू द सीक्रेट फोर्स। वो कौन होंगे? वो जगत जननी माँ को देखते ही, हाँ यही है, अपने आप उनके अंदर ऐसे ही इनिशिएशन होगा। एंड दे शैल टर्न टू मीट ए नेमलेस ट्रेड एडवेंचरर्स इनटू ए माइटियर डे। ये है ग्रेट एडवेंचर जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। असेंडिंग आउट ऑफ द लिमिटिंग ब्रेथ्स ऑफ माइंड, डॉगमा, नैरोनेस, सेक्टेरियनिज्म, ये सब वो अपने आप उनसे गिर जाएगा। ये बॉन्डेज जो टाई करती है, इट विल फॉलो फ्रॉम देम। They shall discover the world's huge design and step
into the truth, the right, the vast. ये हम जो पुराने ऋषि होते थे, सत्यम ऋतम व्रतम, तो यहाँ राइट है, नॉट मॉरल राइट और रॉन्ग, वो तो एक लेवल पर मनुष्य को चाहिए, लेकिन ये राइट है गॉड की दृष्टि में. मॉरली इट इज इनकरेक्ट टू किल कर्ण द वे ही इज किल, बट स्पिरिचुअली श्री कृष्ण, अर्जुन संधान करो. सो ये एक अलग राइट है जो चीज़ों में ऑर्डर को क्रिएट करता है, न्यू ऑर्डर लाता है. तो ये इस तरह के होंगे, और उसमें कुछ और ये इन लोगों का पूरा वर्णन है. सम शैल बी मेड द ग्लोरीज रिसेप्टिकल्स. ये क्यों चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, ये ऑप्शन हम भगवान पे छोड़ दें. एंड व्हीकल्स ऑफ द इटर्नल्स ल्यूमिनस पावर, दीज आर द हाई फोर रनर्स, द हेड्स ऑफ टाइम, द ग्रेट डिलीवरर्स ऑफ अर्थ बाउंड माइंड, द हाई ट्रांसफिगरर्स ऑफ ह्यूमन क्ले, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ए न्यू सुपरनल रेस. ये नई एक बियॉन्ड मैन जो आएगा उसकी बात होगी. तो धीरे धीरे सब उसका वर्णन है पेज 706 पर, 707 पर. अब इसके बाद थर्ड लेवल पे काम होगा. तो ये तो हो गए पायनियर्स, हो गए कई लोग जो आज हम देखते हैं जगह जगह पर. फिर होगा मासेस. अब थर्ड लेवल पर मासेस में अपने आप वो कंटेमिनेशन के रूप में जाएगा. कैसे जाएगा? देन इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग टाइम, ये बाद में होगा. अभी हमको ये नहीं शीघ्रता करना, माँ कहती है वी शुड नॉट ट्राई टू डू दैट, इससे अपसेटिंग, ये अपसेट कर देगा ऑर्डर को, ये प्रोसेस को. श्री अरविंद भी इसके प्रति कॉन्शियस करते हैं. तो मासेस में कैसे होगा? देन इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग टाइम ऑल शैल बी ड्रॉन इनटू अ सिंगल प्लान, ए डिवाइन हार्मनी शैल बी अर्थ्स लॉ, ब्यूटी एंड जॉय रिमोल्ड हर वे टू लिव. तो एक हायर ह्यूमैनिटी डेवलप होगी इस ह्यूमैनिटी से. वो सुपरामेंटल रेस नहीं है वो तो, लेकिन वो अब हायर ह्यूमैनिटी जो लिंक बनेगी मैन और सुपरमैन के बीच में, या एनिमल लाइफ और सुपरामेंटल बीइंग के बीच में. और उसका कैसा होगा नेचर? इट विल हैव ए हाई प्रॉक्सिमिटी टू ट्रूथ एंड गॉड. तो ये माइंड अब माइंड ऑफ लाइट बनेगा, बॉडी के अंदर इंट्यूशन जागृत होगी, लाइफ भगवान की शक्ति की चैनल बनती जाएगी, और उनका जीवन धीरे धीरे एक एन अनएरिंग हैंड शैल शेप इवेंट एंड एक्ट, मैन शैल फॉरगेट कंसेंट टू इमॉर्टैलिटी, कंसेंट टू मॉर्टैलिटी. मृत्यु तो होनी है नहीं, पुश द बाउंड्रीज ऑफ इग्नोरेंस, ही विल एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटी. नई संभावनाएं ढूंढेगा हर लेवल पर, फिजिकली, साइकोलॉजिकली. ये हो रहा है, ये कई फील्ड्स में ये हो रहा है कि इज इट रियली नेसेसरी दैट वी डाई. सर्च चल रही है हर लेवल पर, स्पिरिचुअली. तो ये मनुष्य के अंदर ये एक नई चीज, और यहाँ तक ये श्योर कर दिया है, फुल प्रूफ बनाया है ये. क्योंकि लोग ये कहेंगे नहीं संसार में असुर, असुर कोई ऊपर बैठ जाएगा, डीप स्टेट का बन जाएगा तो क्या होगा. इवन शुड ए हॉस्टाइल फोर्स क्लिंग टू इट्स रेन and claim its rights perpetual sovereignty, and man refuse his high spiritual fate, yet shall the secret truth in things prevail. इसके बाद कोई और एश्योरेंस क्या चाहिए? Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance. लेकिन कंडीशंस अप्लाई फॉर नाउ, वो कंडीशन बता रहे हैं. बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट हर फीट ऑन अर्थ. मान ये कहा था कि ये जो ट्रुथ की एज है उसके लिए क्या जरूरी, कहती हैं ट्रुथ इन स्पीच, ट्रुथ इन थॉट, ट्रुथ इन फीलिंग्स, ट्रुथ इन एक्शंस, ट्रुथ इन विल. अंदर में मोटिव्स उल्टे पुल्टे ट्विस्टेड थिंग्स, बाहर में आप कुछ बोल रहे हो, ये नहीं चलेगा. तो पहले मनुष्य के अंदर एस्पिरेशन जागनी है, एंड ऑल हिज मेंबर्स फील द स्पिरिट्स टच एंड ऑल हिज लाइफ ओबे एन इनर फोर्स. फिर ये जो सुपरमैन है और जो ह्यूमैनिटी हायर ह्यूमैनिटी की तरफ जा रही है, इनके बीच में इंटरमिंगलिंग होगी. तो वो भी डिस्क्रिप्शन है. इंटरप्रेटर ऑफ ए डिवाइनर लॉ, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए सुप्रीम डिजाइन, द हायर काइंड शैल लीन टू लिफ्ट अप मैन, मैन शैल डिजायर टू क्लाइम टू हिज ओन हाइट्स. इवन द मल्टीट्यूड शैल हियर द वॉइस. अब क्या हुआ, वो बहुत व्यापक हो गया, ये 1000 साल की बात है, मे बी few hundred years. Even the multitude shall hear the voice. Even the many shall some answer make. Mere men into spiritual beings grow. This is the spiritual revolution जिसकी बात हुई है. And see awake the dumb divinity. Intuitive beam shall touch the nature speaks.
and even darkened mind quiver with new life, and kindle and burn with the ideal's fire, and turn to escape from mortal ignorance. The frontiers of the ignorance shall recede, more and more souls shall enter into light. Minds lit, inspired, the occult summoner here, and lives blaze with a sudden inner flame. इन लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ था, लेकिन ये होगा उन लोगों के कारण. डिवाइन मदरशिप, द इनकारनेट डुअल पावर, और कैसे कैसे जुड़े, उनके अंदर चेंज आए. ये आने वाले शायद इसको तब वो पीछे जाके देखें, अच्छा जैसे राम की कथा ऐसे हुआ था, ओह. लेकिन ये प्रोसेस ये है, ये एक ऑटोमेटिक का प्रोसेस है. सुपर माइंड अब मैनिफेस्ट कर रहा है, और हम लोगों को क्या करना है सब कुछ इसमें बताया गया है. And knowledge shall pour down in radiant streams, and hearts grow enamored of divine delight, and human wills tuned to the divine will. ये हम देख रहे हैं आजकल की जनरेशन में बच्चे, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है. 10, 11, 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे. ये टाइम हम लोग क्या सोचते थे, हमारी जनरेशन नौकरी क्या करेगा, शादी भी. कैसे इनके अंदर ये एस्पिरेशन है, ऐसी सी बातें करते हैं, तो सुन के आश्चर्य होता है. ये पहले नहीं था, हम इसको माने या ना माने, लेकिन हम लोगों ने तो ट्रांजिशन देखा है ना. तो ये चीज़ पहले नहीं थी. एक बच्चा कहता है, 2-4 दिन पहले की बात है, हायर बीइंग्स एक एनिमल को भी यूज़ कर सकते हैं उसके कॉन्शियसनेस में आके. उनका बात तो सही है, ये कहाँ से ये थॉट आया बात सही है, बहुत प्रोफाउंड ट्रूथ है. उसने ये कुछ पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, नहीं बस आया मन के अंदर. कहां से आया उनके एम्स अलग है. थोड़ी प्रॉब्लम होगी इन बच्चों को, क्योंकि वो संसार में बहुत एकदम अनसेटल्ड रहेंगे, और क्या कहते हैं वो मिसफिट रहेंगे. तो ये जो मिसफिट है और अनसेटल्ड है, दे आर द वाइट क्रो. मैं ब्लैक शिप नहीं बोलूँगा दे आर द वाइट क्रो, जिनको लोग नहीं समझ पाएंगे. वो थोड़े पता नहीं, मैं ना इधर का ना उधर का, पर ये हैं जो मार्क्ड आउट है फॉर द फ्यूचर. अंत में जिसके साथ हम लोग रुकेंगे. ऑफन ए लस्ट्रस इन अ डॉन शैल कम, लाइटिंग द चेम्बर्स ऑफ द स्लम्बरिंग माइंड. अचानक उनके माइंड में कौंधेगी बिजलियां, अरे ऐसा है. ये इनसाइट्स आएंगी, इंट्यूटिव बीम्स आएंगी. ये नहीं कि उन्होंने कुछ पढ़ा है. कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने थैंकफुली कुछ नहीं पढ़ा है स्क्रिप्चर्स का, बट उनकी बात सुनो तो लगता है कि ये तो वेदों की वाणी. स्ट्रेट फॉर्मूला अलग है, उनका फॉर्मेशन अलग है. वो संस्कृत में नहीं बोल रहे हैं, वो अपने ढंग से उसी सत्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं. A sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence will. Thus shall the earth open to divinity, and common natures feel the wide uplift. Illumine common acts with the Spirit's ray, and meet the deity in common things. ये होगा जीवन की छोटी छोटी चीज में. और ये भी थॉट आ गया है कि भगवान, अगर कुकिंग में लोग बात करते हैं इसकी, हर चीज में, मतलब जिसको कहेंगे ना मोस्ट ऑर्डिनरी फील्ड, जिसको हम कहते थे ये तो व्हाट इज दिस गॉट टू डू, उसमें भी लोग परफेक्शन की, एक हायर ट्रूथ की बात कर रहे हैं. मीट द डेटी इन कॉमन थिंग्स. नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड. जो छुपा है वो बाहर आ जाएगा. द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, नो मोर द माइंड. दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन. ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि इसको श्री अरविंद माता जी ने केवल कहा नहीं है, सिक्योर किया है, अनुभव की कसौटी पर खरा देखा है, और मनुष्य के लिए उन्होंने ये वरदान तथास्तु के रूप में हम सब के लिए प्रसाद रूप में ग्रहण किया है, और हम सबको प्रसाद रूप में वितरण कर रहे हैं. हमारी ओर से केवल एक यस चाहिए. माने कहा ऑल दैट इज नीडेड इज ए यस, एक एस्पिरेशन कि हाँ यही,
और कुछ नहीं चाहिए, ना संसार का ऑप्शन, ना मोक्ष का ऑप्शन, बाकी सब चीज में केवल आप प्रकट हो, आपका प्रकटन हो. माँ कहती है, इफ मैन सेज यस, द आवर कैन इवन बी नाउ. जय माँ. Thank you so much, Alokda. It's always so heartening to listen to you, and especially on a day like this. थोड़ा समय और हो तो हम लोग एक या दो प्रश्न ले लें. जरूर, गुंजाइश है. भविष्य को लेके तो सब स्पष्ट है, पर यस, ऑलवेज वेलकम. ଯଦି କେହି କିଛି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହିବେ. ଟିକେ ରେଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ, ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କହିପାରିବେ. हाँ, आचार्य भाई अनम्यूट करके बोलो. Namaskar. नमस्कार. नमस्कार. You said about Ramarajya on page 324 Yes. and the final pages of prophecy. Yes. How do you relate these two prophecies in their order in the evolution? हाँ, सो जो पेज 324 पर है वो अशुपति ने इसका दर्शन किया है कि हमारा सामूहिक जीवन कैसा होगा, क्योंकि जब राम राज की बात हो रही है तो वहाँ व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है. श्री अरविंद के योग में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि केवल व्यक्ति का उसका भविष्य, उसका रूपांतरण इवोल्यूशन बाय इट्स नेचर इज ए कलेक्टिव प्रोसेस. मोक्ष एक इंडिविजुअल चीज हो सकती है. तो अशुपति ने पेज 324 पर हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन में वो डिवाइन मदर के हृदय में जो प्लान है वो देखा है. ये जीवन ऐसा होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो वहाँ पर स्पष्ट नहीं है, या स्पष्ट भी है क्योंकि जिन्होंने इस प्लान को धारण किया है, अब अशुपति तो वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन ये संसार में ये जो माँ के हृदय में ये जीवन है जो भविष्य में आएगा, वो कहती हैं कि ये आएगा कालांतर में, तुम चिंता मत करो. तो वह चूंकि माँ के हृदय में वो प्लान है, तो अशुपति क्या करते हैं, आप ही आ जाइए. देखिए, अपना रूपांतरण नहीं मांगते, कुछ भी नहीं. वो कहते हैं कि आप ही आकर के इस प्लान को धरती में एक्टिवेट करो. तो उस एक्टिवेशन की जो प्रोसेस है उसके बाद होती है, और उस एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप जो होगा वो सब बुक 11 में है. तो पहला अंतर्दर्शन है, दूसरा उसका बाहरी प्रकटन है. फर्स्ट इज द इनर विजन एंड इनर रियलाइजेशन ऑफ अशुपति श्री अरबिंदो. द अदर इज द आउटर मैनिफेस्टेशन, उसकी प्रोसेस, टाइम, ये सब. तो ये दोनों के बीच में तालमेल है. Thank you, sir. Thank you. ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା. Namaskar. नमस्कार. नमस्कार. Alokda, we have heard a full lecture from you on chance, necessity and faith earlier. Actually, I have had one question on this. In chance, is it depending on some flexibility, whereas necessity is a strict law of the divine? What is the necessity for long? No, necessity is the outcome of, is rather controlled by the strict law of the divine, whereas chance has got an element of flexibility in it. No. Chance is a term which we use in ignorance. चांस जब हम कहते हैं या वैज्ञानिक कहता है चांस, कोइंसिडेंस, प्रोबेबिलिटी, तो वो हम लोग फेट कहते हैं. तो मतलब कि हमको पता नहीं है चीज़ कैसे हो रही है. चांस सिंपली मीन्स दैट. पर जो हमको चांस लगता है, रैंडम लगता है, श्री अरविंद इसको स्पष्ट करते हैं सावित्री में, उसके पीछे भी ऑल दैट हैपेंस ऑन अर्थ एंड ऑल बियॉन्ड आर सिफर्स ऑफ ए सबलिमिनल क्विवरिंग पार्ट. दे आर पार्ट ऑफ एन इलिमिटेबल प्लान दैट इमिटेट्स चांस. तो हमको वो लगता है, देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड फेट, इन ईच कर्व एंड लाइन. तो बिल्कुल स्पष्ट है इसमें सावित्री में तो कि फिर एक और जगह जहाँ अशुपति कहते हैं द इवेंट्स दैट मीट दी, नहीं वो नहीं है. ऑल्दो दाई फीट सीम टू रन अपॉन ए
अपॉन ए नैरो ब्रिंक योर लीस्ट स्टम्बलिंग्स आर फोरसीन अबाउ. तो ये, और इसकी बड़ी लॉजिक है, इसको मैंने अलग जगह बताया भी हुआ है कि ये लॉजिक क्या है. और इसको श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि जब हम ऐसा प्रतीत होता है कि हम गिरे, तो वास्तव में भगवान हमको गिरने देते हैं ताकि वो हमको और ऊपर की ओर उठा लें. ये श्री अरविंद के वाक्य. इफ वी सीम टू फॉल इट इज बिकॉज ही लेट्स अस फॉल. इससे पावरफुल, आवर एरर्स आर स्टेप्स अपॉन द वे, ये भी एक पंक्ति है. तो सावित्री के उससे हम देखें श्री अरविंद के, उसमें तो चांस, कोई चीज़ छूटी नहीं है चांस के ऊपर. पर मनुष्य के दृष्टि से चांस इज देयर, क्योंकि हमको पता नहीं है क्यों हो रहा है. तो हमारे लिए ये चांस, फेट, अननोन, इसका बर्डन, मैन लिफ्टेड द बर्डन ऑफ हिज फेट, ये जरूरी होता है क्योंकि हम एफर्ट करेंगे. और माता जी ये बताती हैं कि अगर व्यक्ति को सब पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो वो शायद उसका अपना जो पार्ट है उसको पूरी तरह प्ले नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं गिरा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं उठ जाऊँगा. अब वो भी एक समस्या है. तो चूंकि मनुष्य को भी नाचना है, तो उसकी भी प्रोसेस जो है मनुष्य के अंदर भाग्य को छिपाया गया है. दैट्स ए पार्ट ऑफ द प्लान वी कैन से. जैसे नेपोलियन से, नॉट नेपोलियन से किसी ने पूछा था, श्री अरविंद इसको कोट करते हैं कि तुम तो कहते हो कि मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ, फेट पे, फिर तुम इतनी प्लानिंग क्यों करते हो? तो ही सेज कि इट इज फेटेड दैट आई प्लान. भाग्य ने इस तरह से रचा है कि मैं प्लान करूं. तो ये बहुत सुंदर विषय है, लंबा विषय है, लेकिन मूल रूप से देयर इज नथिंग कॉल्ड चांस. चांस हमारे अज्ञान का एक टर्म है, उसकी अपनी एक जगह है. जैसे अज्ञान में बहुत सारी चीज़ों की अपनी औचित्य है, जैसे मॉरलिटी हमारे अज्ञान का कंस्ट्रक्ट है, लेकिन अपनी जगह है उसकी. लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है. यही चीज़ हम गीता में देखते हैं, श्री कृष्ण के जीवन में देखते हैं. जो टिपिकल मेंटल मॉरलिटी से वो नहीं समझ पाते हैं श्री कृष्ण लीला को. श्री अरविंद माता जी की लीला को तो बिल्कुल ही नहीं. तो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. लेकिन एक नॉर्मल लाइफ के लिए ये अज्ञान के पैरामीटर जरूरी होते हैं. Thank you, Dada. ओके दुर्गा, Thank you. प्रभाकर भाई, थैंक यू सो मच. announced that